आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम तो सना हम गाते हैं, हम तो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हैप्पी सैबत सभी को। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, जिसने बीते दिनों में हमें संभाल कर रखा है और एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम खुदा के कलाम से आज फिर सीख सकें और इस सबत को उसकी इबादत कर सकें। जितने भी लोग आप इस मैसेज को सुन रहे हो, खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए सब हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम अपने वचन में जाएँ, हम छोटी प्रार्थना करेंगे। एलोहीम कुदूस मुकद्दस खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और इस वचन के लिए खुदावन, जो आज हम आपके कलाम से पढ़ने जा रहे हैं। जो भी परमेश्वर मैं बोलूँ आपकी ओर से हो, और जितने भी लोग इस वचन को सुनने जा रहे हैं खुदावन, वो सुने ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, हम बाहर एक जगह पर एक घर पे मीटिंग के लिए गए। यहाँ से जयपुर से काफ़ी दूर था और उस जगह पर जब हम लोग गए तो उनसे जाकर हमें पता चला कि उन्होंने एक नया घर अपना जो है बनाया है। और नए घर की जो
लिए उन्होंने अपने घर पे मीटिंग रखाई और उनके पास हम बैठे, उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो कितने खुश हैं अपने नए घर में आकर। और हमने वहाँ पर मीटिंग की, उन्होंने सब लोगों को, आसपास के अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को बुलाया और उनके साथ जो है उन्होंने खुदा का धन्यवाद किया और बहुत खुश। मीटिंग के बाद उन्होंने सब लोगों को अच्छा जो खाना खिलाया। और मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि एक इंसान जब अपना नया घर बनाता है तो वो कितना खुश होता है, उसे कितना अच्छा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी लाइफ में कोई कमी थी वो पूरी हो गई है। उनके बच्चे जो है बहुत खुश थे और आने वाले समय के लिए उनकी और भी खुदा के ऊपर भरोसा रख रहे थे कि आने वाले समय में, क्योंकि हमें लगता था कि ये इतनी जल्दी जहाँ हो सकता कभी नहीं होगा, लेकिन खुदा ने हमें इतना ब्लेस किया कि हमने अपना घर बनाया और आने वाले समय में भी खुदा हमें इसी तरह ब्लेस करेगा। इसी तरह अगर आप दुनिया में देखोगे तो कोई भी इंसान जो अपना नया घर बनाता है या कोई भी नया काम करता है वो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा वो खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वाकई जो अपनी लाइफ में वो चाहता था वो उसने पाया है। लेकिन खुदा के कलाम में जब हम बाइबल में देखते हैं तो हम फिलिपियों की किताब उसका 3:20 में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। खुदा के कलाम के अनुसार हमें पता चलता है कि हमारी जो सिटीजनशिप है, हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, मैं जाता हूं और आपके लिए एक नया घर तैयार करता हूं। बाइबल में लिखा है खुदा के कलाम में कि वो चीजें जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, जो हमने अपने कानों से नहीं सुनी, ऐसी चीजें जो हैं परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी हुई हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि अगर आप इस दुनिया में पूरा घूमे होंगे और अलग अलग जगहों पर गए होंगे, बहुत सी ऐसी बहुमूल्य और कीमती चीज़ें आपने देखी भी होगी और आपने उनके बारे में सुना भी होगा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि परमेश्वर ने इन चीज़ों से भी बढ़कर हमारे लिए कुछ रख रखा, तैयार करके रखा है। और मैं चाहता हूं कि हम लोगों को अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि एक दिन हम वो जो सिटीजनशिप, जो घर परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, हम वहां पर जाएं और देखें कि वाकई परमेश्वर ने हमारे लिए वो कौन सी चीजें जिनके बारे में हमने इस धरती पे कभी सुना नहीं और कभी देखा नहीं, उनको देख सकें। ये जो बाइबल में लिखा है, ये खुदा के कलाम में ऐसे नहीं लिख दिया गया। आप ये ना सोचें कि ये कई समय से हम पढ़ते आ रहे हैं और ऐसे लिखा, पता नहीं ये समा कब आएगा और कब होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जिस समय में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, ये समा वाकई में आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय में रह रहे हैं। और ये सारा जो बाइबल में हम जो इस आयत को पढ़ा है, ये बहुत जल्द उन लोगों के साथ होने जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर हम पहले बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, जिनके पास बाइबल है कृपया वो मेरे साथ निकालें। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और उसकी हम 13 से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालो जिनके पास बाइबल है। वहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरी वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेगी। यहाँ पर पहले लिखा है कि तेरी वंश जो है वो एक पराए देश में जाएगी और वहाँ पर एक परदेशी होकर रहेगी और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। और फिर लिखा है कि वो जो तेरी वंश है वो उन लोगों की, बाद में लिखा है कि वो दास हो जाएगी। और फिर लिखा है, आगे लिखा है, और वह उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे, फिर जिस देश के वह दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। लिखा कि फिर जो वो जिस देश के गुलाम होंगे, दास होंगे, उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात मैं बड़ा धन वहां से लेकर वह निकल आएंगे। यहीं तक हम पढ़ेंगे कि वहां से बाद में वो एक बहुत बड़ा धन जो है लेकर वहां से निकलेंगे। जब हम बाइबल को उत्पत्ति की किताब उसका 46 चैप्टर पे जाते हैं, उसकी 26 पे देखते हैं तो वहां लिखा है, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वह उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वह 2 प्राणी थे
इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वह सब मिलकर 70 हुए। पूरे 100 लोग भी नहीं थे जब ये मिस्र देश में गए। और जब ये मिस्र देश में गए थे, ये गुलाम बनकर वहां पर नहीं गए। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि जो फिरौन था वो इनके साथ, यूसुफ के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा था। यहां तक कि वो सिर्फ फिरौन के पास एक मतलब हायर पोजीशन पे था वो, लेकिन यूसुफ के अंडर उसने सब कुछ कर रखा था। और बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मिस्र के लोग यूसुफ के पास आया करते थे, जिससे मैं समझ सकता हूं कि यूसुफ जो था वहां पर एक वाक्य राज्य के नीचे जो काम कर रहा था, सब कुछ उसके अंडर में था और उसके अंडर था, और वो सब कुछ वहां पर कर रहा था। लेकिन आने वाले समय में जब हम बुक ऑफ एक्सोडस कूच की निर्गमन की किताब में आते हैं तो वहां पर हमें कुछ और पता चलता है कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होता है। जिनके पास बाइबल है वो निर्गमन की पुस्तक मेरे साथ निकालें, उसका 1 अध्याय और उसकी 8 वर्ष से हम पढ़ेंगे। कुछ आयतें हैं जिनकी तरफ हम ध्यान देंगे, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल जो है वो जल्दी जल्दी मेरे साथ खोलते रहें। यहां पर लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। जो पहली आयत, सेकंड आयत मैंने पढ़ी है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय में पढ़ा है। वहां पर इजरायली लोगों के विषय में बात चल रही है कि वो किस तरीके में मिस्र में जाएंगे, वहां गुलाम बनेंगे और एक बहुत सारी धन दौलत के साथ वहां से निकलेंगे, और किस तरीके से परमेश्वर उन्हें वहां से आजाद करवाएगा। और आगे जब हम देखेंगे हमें पता चलता है कि वाकई में ऐसे हुआ। और याद रखें कि 100 लोग भी पूरे नहीं थे जब वो मिस्र देश में गए, और वो एक गुलाम बनकर वहां पर नहीं गए थे। फिरौन ने उनको बड़ी अच्छी जगह पर रखा हुआ था और उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करता था। लेकिन जो आने वाले समय में जो राजा आते हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, यहां पर 8 वर्ष में लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। और मैं समझता हूं कि इन लोगों को, इन राजाओं को अपने प्यो दादों से कुछ सीखना चाहिए था, अपने बड़ों से कुछ सीखना चाहिए था। इन्हें पता होना चाहिए था कि वाकई कौन से परमेश्वर के लोग हैं और उनके साथ किस तरीके से पेश हमें आना चाहिए। और बाइबल में लिखा है कि बीते समय में जब हम इब्रानिया की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें उसका पहला चैप्टर और पहली वर्ष में लिखता है कि बीते दिनों में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से नबियों के द्वारा जो है बातें की। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी अपने बाप दादों से, जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, उनसे कुछ सीखें। और आपने देखा होगा जिन लोगों ने अपने बाप दादों की, उन नबियों की बातों की तरफ ध्यान दिया, वो हमेशा आने वाले समय में अपने जीवन में सफल हुए हैं। और जिन लोगों ने उनको इग्नोर किया, जिन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसका फल भी जो है वो भुगता। यहां पर लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। अपनी अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। मैं अगली आयत पे जाऊंगा, इसकी 11वें वर्ष पे जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वह उन पर बाढ़ डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नाम बंडरा वाले नगरों को बनाया। किस तरीके से बाइबल में लिखा है कि उन लोगों को वो दुख देने लगे, परेशान करने लगे, और यहां तक कि उनके जो बच्चे थे उनको मरवाने लगे कि वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन खुदावन के कलाम के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जो वो चुने हुए लोग हो, आप लोग खास लोग हो। खुदावन के कलाम में रोमियो की किताब उसका 11 अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है, बाइबल में लिखा है, वो टहनियां जो उस पेड़ से कट गई हैं, जो इजरायली लोगों से अलग हुए हैं, हम लोग उनमें ग्राफ्ट किए हुए हैं, हम लोग उसमें जुड़ गए हैं, और विश्वास के द्वारा आज हम लोग इजरायली हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम में जब हम पहला पतरस उसका 2:9 देखते हैं तो उसमें लिखा है कि आप लोग जो खास लोग हो, आप कोई आम लोग नहीं हो, आप चुने हुए लोग हो। यहां पर लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने भाइयों के
इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वह लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। आप जानते हो कि उन्होंने किस तरीके से दाइयों को बोला था कि जो भी इजरायली लोगों के जो उनके अगर बेटे पैदा होते हैं तो आप उनको क्या करें, खत्म कर दें। लेकिन जो इजराइल मिस्र में रहने वाली दाइयां थी, खुदा के कलाम के अनुसार पता चलता है कि परमेश्वर जो है उनको उसने दयालु बनाया उन दाइयों को, और वो जब भी इजरायली लोगों में जो बेटे पैदा होते थे तो वो उनको बचाने की कोशिश करते थे। मैं आपको ये बात बता दूं कि आप लोग कोई आम लोग नहीं हो, आप लोग खास लोग हो। आप लोग यहाँ पर इजरायली लोग जो हैं उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, उनके ऊपर वो सोशल, एक सामाजिक और राजनीतिक जो अन्याय उनके साथ किया जा रहा है, उनकी मेहनत का फल जो उन्हें नहीं मिल रहा होगा। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी इजरायली लोग बढ़ते गए, वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए। और परमेश्वर ने आपको और मुझे भी इसीलिए बुलाया है, आगे बढ़ने के लिए। कैसी भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो और कैसा भी समा क्यों ना हो, ये कोविड-19 कुछ भी हो, जहां कोविड-19 जो अभी चल रहा है और इसके बाद भी जो आने वाले समय में कुछ भी होने वाला क्यों ना हो, अब आप याद रखें कि आप अगर परमेश्वर में हो, आप बढ़ते जाएंगे, आप ग्रो करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई होंगे, आप इंक्रीज होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको आगे बढ़ने से वो रोक नहीं सकती। इस चीज को ध्यान में रखना। यहां पर इजरायली लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके बेटों को जो है मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो लोग जो है फिर भी आगे क्या होते रहे, बढ़ते गए। हम 2 चैप्टर पे आएंगे, निर्गमन की पुस्तक, वहां पर लिखा है, लेवी की उसकी 1 वर्ष में लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे आकाशों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। यहाँ पर जो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जो अपना वायदा कई साल पहले अब्राहम के साथ किया था, वो पूरा करने का समय आ गया। और वहाँ पर एक योद्धा पैदा होता है जिसका नाम होता है मूसा, जिसको 3 महीने के बाद वो पानी में, नील नदी में छोड़कर आते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं तैयार करके रखी है, और वो योजनाएं ऐसी है जिसके साथ आपका लाभ होगा, जिसके साथ आपकी हानि नहीं होगी, जिसके साथ आपका नुकसान नहीं होगा। ऐसी योजनाएं परमेश्वर ने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। परमेश्वर के पास मूसा के लिए योजना थी, और उस नदी में भी खुदावन ने उसको संभाल कर रखा। आप अगर इसके बारे में पढ़ोगे तो वो जो मिस्र के लोग थे, उनका विश्वास था कि उस नदी का एक उनका गुरु है, एक देवता है जिसको वो मानते थे भी। वो उसका नाम, अगर आप उसके बारे डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, उसको खानुम करके वो जानते थे और उसको वो जाना करते थे, और वो विश्वास करते थे कि वो नील नदी का जो है एक देवता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि मूसा जब उस नील नदी में गया, वो देवता भी उसका कुछ नहीं कर पाया, और वो जितने भी नदी में रहने वाले जीव हैं, वो जीव भी जो है मूसा का कुछ नहीं कर पाए। और क्योंकि खुदा के पास उसके लिए योजना थी, और खुदा ने उसे किसी ना किसी तरीके से बचाना था। और किस तरीके से हम देखते हैं, आगे लिखा 5 वर्ष में, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, उसकी साखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखा, अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। कि किस तरीके से फिरौन की जो बेटी वहां पर आती है, वो अपनी दासी, वो टोकरी को देखती है, वो अपनी दासी को भेजती है, और उसको वो जब खोलती है, देखती है कि उसमें एक बहुत खूबसूरत सुंदर एक बेटा है, तो वो जो है उसको अपना एक बेटा अडॉप्ट कर लेती है और अपने राजमहल में उसे वो लेकर चली जाती है। उसकी वहां पर देखभाल जो है की जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को संभाल कर रखा। जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को संभाला है, आज उसी तरीके से परमेश्वर हमें भी संभालता है।
क्योंकि आप लोगों के लिए भी परमेश्वर के पास प्लानिंग है, योजनाएं आपको सफल बनाने के लिए। आप ये ना सोचें कि मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, मेरे परिवार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और खुदा नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पर हूँ और किस स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ और कैसी परेशानियों में गुजर रहा हूँ। लेकिन ये बात याद रखें कि खुदा के पास आप सबके लिए प्लान है, योजनाएं, और वो योजनाएं जो है आपको सफल बनाने के लिए। जब हम आगे इसका 3 का 7 में जाते हैं तो वहां पर लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनको उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चलाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। अब वो समय आ गया है इनको यहाँ से आज़ाद करवाने के लिए, और उससे पहले परमेश्वर ने उनके लिए एक योद्धा पैदा कर दिया है जिसका नाम है मूसा। बाइबल में खुदा के कलाम में आप जब आगे जाओगे, आगे पढ़ते हो 4 का 22 में, वहाँ पर लिखा है, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वन मेरा जेठा है। हम जानते हैं स्टोरी को अच्छी तरह, मैं पूरी स्टोरी में नहीं जा रहा कि किस तरीके से मूसा जो है अपने तरीके से उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल होता है और वहाँ से उसे भागना पड़ता है। 40 साल वहाँ पर वो मिस्र में रहता है, और 40 साल के बाद वहाँ से उसे जब भागना पड़ता है तो 40 साल वो दूसरी जगह पर रहता है। वहाँ से जब वो परमेश्वर उससे बातचीत करता है तो वहाँ से खुदावंद उसको दोबारा भेजता है, और यहाँ पर लिखा है, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वन मेरा जेठा है, कि इज़राइल लोग जो हैं मेरे फर्स्ट बॉर्न हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं आज आत्मिक तरीके से हम इज़राइली लोग हैं, हम भी उनमें जो है एक जुड़ गए हैं, हम भी उनके साथ हम मिल गए। लेकिन जब फिरौन के पास वो आता है तो फिरौन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। आप इस बात पे बड़ा गौर देना कि किस तरीके से फिरौन जो उनसे पेश आता है। कहता है, फिरौन ने कहा, जब 5वीं की पहली आयत से पढ़ूंगा, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। बाइबल में जब निर्गमन और उसका 5वें अध्याय में जाते हैं और उसकी दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं। यहां पर वो जो है उसने बिल्कुल भी परमेश्वर की तरफ जो है अपना ध्यान नहीं दिया, और कह रहा है कि कौन यहोवा है जिसकी मैं मानूं और यहां से इज़राइली लोगों को जाने दूं। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो अपने देवी देवताओं के ऊपर लगा हुआ है। उसका ध्यान जो है वो यही है कि जो उसके देवी देवता हैं उनसे बढ़कर और उनसे ऊपर और कोई भी नहीं है। लेकिन ये बात जो फिरौन ने कही कि यहोवा कौन है, 10 विपत्तियों के जरिए परमेश्वर ने जो है उसे ये बता दिया कि ले तू जान जा वाकई यहोवा कौन है। पाताल से लेकर आसमान तक परमेश्वर ने उनके ऊपर विपत्तियां लाई, और वो किसी भी विपत्ति में जो है परमेश्वर के आगे टिक नहीं पाए। लेकिन आप ध्यान रखना कि इज़राइली लोग जो है वो एक स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ खुदावन ने उनको संभाल कर रखा, और उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति जो है उसने असर नहीं किया। और यहां तक बाइबल में लिखा है कि इसके बाद जो है फिरौन के जो ऑफिशियल थे, जो उसके कर्मचारी थे, वो भी फिरौन से कहने लगे, जो हम 10 अध्याय और उसकी 7 आयत में अभी पढ़ूंगा मैं आपके लिए। लिखा, तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वह अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? वो जो है अपने फिरौन को, अपने राजा को कर्मचारी जो बता रहे हैं कि तू जानता नहीं कि अब तक क्या हो गया है, अब इनको जाने दे, अब इनको यहां पर मत रखो, क्योंकि इनके कारण हमारे ऊपर जो है परेशानी आ रही है। आगे लिखा, तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वो जो जाने वाले हैं कौन कौन है? उन्होंने पूछा कि जो जाने वाले वो कौन कौन है। और फिरौन भी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो झुक गया और कहने लगा कि जाओ यहाँ से चले जाओ और अपने परमेश्वर की उपासना जो आप लोग करो।
लेकिन उसके बाद जो है उसका फिर मन जो है कठोर होता है, मजबूत होता है, और वो फिर अब उन लोगों को जाने नहीं देता। मैं आपका सीधा ध्यान, मेरे पास टाइम इतना नहीं है, चैप्टर 12 के ऊपर लाऊंगा और उसकी 11 आयत के ऊपर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा और उसके खाने की ये विधि है। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि किस तरीके से जब वो आखिरी बवा उनके फर्स्ट बॉर्न उनके पहलोठों पर आती है तो खुदावन जो है मूसा को कहता है कि तुम एक मेमना लेना, एक निर्दोष इनोसेंट प्योर मेमना लेना, और उसको जो आप स्लू करना, उसको काटना, और उसका जो खून है आप वो लेकर वो अपने डोर पोस्ट, अपने दरवाजों के ऊपर जो है उनको क्या कर देना, लगा देना। क्योंकि आधी रात को वो जो एक मौत का फरिश्ता जो डिस्ट्रॉयर उस तरफ से गुजरेगा, वो उन घरों को छोड़ देगा जिनके ऊपर उस मेमने का लहू लगा होगा। मेरे अजीजों, आज भी जो लोग यीशु मसीह में हैं, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो खुदा के कलाम के अनुसार चलते हैं, जो खुदाबंद की आज्ञा को मानते हैं, आज भी इसी तरीके से वो लोग बचाए जाएंगे और आने वाले समय में भी वो लोग, परमेश्वर उनको बचा कर रखेगा। लेकिन आपको पता है जब ये सब बातचीत खुदाबंद ने उनके साथ की और फिर उसके खाने की विधि और किस तरीके से उसको खाना और क्या उसके साथ करना, आगे 11वें वर्ष में हम पढ़ेंगे। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। अपनी कमर भी बांध लेना, अपनी जूती भी पहन लेना और अपने हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती के साथ उसको क्या करना है, खाना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो मैं आपको नए नियम से इसकी सारी वर्सेस के साथ आपको समझा सकूं, लेकिन यहाँ पर जब इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि खुदावन ने उन्हें ये बता दिया है कि आज रात जो है ये कुछ होने वाला है और इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करके रखना, क्योंकि अब मैं आप लोगों को यहां से निकालने वाला हूं। अब वो जो मैंने आपके बाप दादों के साथ, अब्राहम के साथ वायदा किया था, उसके साथ, उस वायदे के अनुसार अब मैं यहां से आपको निकालने वाला हूं। और उसका कहने का मतलब कि अपने आप को तैयार रखना। और यहां पर बाइबल में लिखा है कि उसको धीरे से नहीं खाना, आराम से नहीं खाना, बैठ कर नहीं, अपना पूरा बिस्तर लगाकर और जब अपना मैट बिछाकर उसके ऊपर नहीं खाना, बल्कि आप फुर्ती के साथ खाना। आपकी कमर बंदी हो, आपके जूते पहने हो और आप जो है अपनी लाठी लिया अपने हाथ में रखना। मेरे पास टाइम नहीं है कि इनको मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन ये बात जो है, ये वर्स जो है हमें ये बताती कि परमेश्वर उनसे कह रहा है कि आप बिल्कुल तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहना। लाठी जो रास्ते में आपकी सहायता कर सकती है, आपको सपोर्ट कर सकती है। जूते अपने पहन लेना, आप क्योंकि सफ़र करने जा रहे हो, यहाँ से आज़ाद होने जा रहे हो। अपनी कमरों को बांध लेना, क्योंकि आपके जो लंबे बस्तर हैं कहीं वो रास्ते में आपके लिए दिक्कत ना बने और किसी तरह की आपके लिए वो परेशानी जो ना खड़ी कर सकें। और वहाँ से निकलना, जल्दी से आप लोग उसको खाना, क्योंकि जैसे ही मिस्री लोगों के पहलौठों के ऊपर बवा आएगी, जब वो खत्म होंगे तो वो आपके पास आएंगे और आपको यहाँ से निकलने के लिए, भागने के लिए कहेंगे। इसीलिए आप अपने आप को तैयार करना। बाइबल में लिखा है कि वाकई उसी रात वो मौत का फरिश्ता, वो डिस्ट्रॉयर जो है आता है और वो घर जिनके ऊपर लहू नहीं लगा था उनके सब पहलौठे जो है खत्म हो गए। यहाँ पर कि जो फ़िरौन का पहलौठा था वो भी उसमें ख़त्म हुआ और वो भी वहाँ पर मर गया। और खुदा के कलाम में हम जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि चमत्कारी तरीके के साथ परमेश्वर ने उन्हें रास्ते में लीड किया और उसी तरह रास्ते में उन्हें फीड किया। उनके कपड़े अभी तक वो जो फटे नहीं थे, उनके जूते जो है वो फटे नहीं हैं। और ये बात याद रखना कि जब ये लोग वहाँ से निकले, इजरायली लोग, ये गरीब होकर नहीं निकले, ये वहाँ से अमीर होकर निकले। परमेश्वर ने इनकी मेहनत, जो इन्होंने खुदा में अपनी मेहनत वहाँ पर की थी, परमेश्वर ने इनकी मेहनत का फल इनको ब्याज के समेत जो है सारा कुछ लौटा दिया। और खुदा के कलाम में जब हम बाइबल में पढ़ते तो हमें पता चलता है कि वचन में लिखा, पौलुस कहता है कि तुम्हारी मेहनत जो परमेश्वर में है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो फल लेकर आएगी। और मैं कहूँगा इससे बड़ा फल और कोई नहीं है कि जो हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है स्वर्ग में रहें। खुदा ने एक रात में सब कुछ उनका जो है उनको वापस जो है करवा दिया। अब मैं आपका ध्यान जो है थोड़ा और आज के समय में लाना चाहता हूं कि आज के समय में भी वही परेशानियां
और वैसी बीमारियां, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बड़ी परेशानियां और उनसे भी ज़्यादा बड़ी बीमारियां जो है वो आज के समय में हो रही है और आने वाले समय में होने वाली हैं। जो अभी कोविड-19 जो चल रहा है, इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया को इस कोविड-19 ने हिलाकर रख दिया है, पूरे वर्ल्ड को। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा जो है कभी नहीं देखा कि 40 दिन तक जो है लॉकडाउन रहे एक बीमारी के कारण। आज की जनरेशन को परमेश्वर ने अलर्ट कर दिया है और ये बता दिया है कि वाकई ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं जो पूरी हो रही हैं और आने वाला समय जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इससे भी ज्यादा आने वाला समय जो है वो खतरनाक है। ये एक अलार्म है, ये एक कोविड-19 हम लोगों के लिए घंटी है जो बज चुकी है, जिसे पता चलता है कि आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है और जल्द परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो अपने लोगों को यहां पर लेने के लिए आ रहे हैं। खुदावंद खुदा के कलाम के अनुसार जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को वहां से आज़ाद करवाना था और वो उस देश में, जिस देश का उसने वायदा किया तो उसमें लेकर जाना था, तो आप जानते हो कितनी उनके ऊपर वो विपत्तियां आई, परेशानियां आई और कितना उन लोगों को सफ़र करना पड़ा। उसी तरीके से अब वो समा नज़दीक आ गया जब परमेश्वर हमें इस दुनिया से आज़ाद करवाने जा रहा है। और ये परेशानियां, ये विपत्तियां, ये बीमारियां और आने वाला समा जो और भी खतरनाक हो सकता है, वो जो है आना भी जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद जो है हम बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय घर में जाने के लिए जा रहे हैं। आइए, जिनके पास बाइबल है, हम आखिरी आयत की तरफ देखेंगे जो कि हम प्रकाशित वाक्या उसका 14 अध्याय और उसकी 12 आयत पर देखेंगे। वहां पर लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोगों का धीरज इसी में, हम लोगों का धीरज जो है इसी में है कि हम जो है उसकी आज्ञा को मानते रहें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम अपना विश्वास बनाए रखें। क्योंकि ये कोविड-19 जो है एक हमारे लिए अलार्म, एक घंटी जो है बज गई है। किस तरीके से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को वहां से आज़ाद करवाया और वहां से अमीर होकर निकले और रास्ते में उन्होंने और भी ज़्यादा बड़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। इसलिए वो बार बार कहते थे कि अच्छा होता हम मिस्र में रहते, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो वो उस विल्डरनेस में फेस कर रहे थे शायद वो उससे भी बड़ा है। तो आने वाला समय जो है हमारे लिए भी और खतरनाक हो सकता है। लेकिन याद रखें कि वो इजरायली लोग जो खुदावंद के कलाम के अनुसार चलते रहे, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और जो मूसा की बात के अनुसार, जो कही हुई खुदा की बातें मूसा को उसके अनुसार वो चलते रहे, उनमें से भी वही लोग वादे किए हुए देश में पहुंचे जो खुदावंद खुदा के कलाम के अनुसार चले। बाकी सब जो है वो रास्ते में ख़त्म हो गए। तो एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए कोविड-19 जो है एक घंटी बजी है। आने वाला समय और भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन याद रखो कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, धीरज रखकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आएंगे और वो अपने लोगों को अपने साथ स्वर्ग लेकर चले जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। एलोहीम खुदा, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और जो भी आज के वचन से हमने सीखा है खुदावंद, मैं सिखाने वाला और ये लोग सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल करें और खुदावंद अपने आप को इस आखिरी समय में आपके स्वर्गीय घर के लिए तैयार कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।